ड्रामे के अगले एपिसोड में आप देखने वाले हैं कि मुस्तफ़ा को मालूम हो जाता है कि ये सब कुछ किया दरा अदील का था, यानी अदील ये चाहता है कि मुस्तफ़ा और शर्जीना के दरमियान अलहदगी हो जाए, क्योंकि वह बर्दाश्त नहीं कर सकता कि ये दोनों खुश रह रहे हैं। एक तो मुस्तफ़ा रुबाब की बातें सुन लेता है, जहाँ पर रुबाब अदील से कहती है कि मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी कि तुम अपनी एक्स पर नजरें जमाए बैठे हो, शर्जीना के साथ तुम्हारी शादी नहीं हुई, फिर उस पर नजर क्यों रख रहे हो। अदील कहता है तुम्हारी गलतफहमी है रुबाब, मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता। लेकिन रुबाब कहती है मैंने अपनी आंखों से देखा है और कानों से सुना है कि तुम किस तरह शर्जीना को फोर्स कर रहे थे कि वो मुस्तफ़ा को छोड़ दे। ऐसा क्यों कर रहे हो अदील। ये सारी बातें जब मुस्तफ़ा सुनता है उसके पाँव तले तो जमीन निकल जाती है। उसे यकीन आ ही जाता है कि उसका अपना भाई उसको खुश रहने नहीं देगा। ये वजह है कि वह शर्जीना के साथ मजीद मोहब्बत और प्यार से रहना शुरू हो जाता है ताकि अदील और ज्यादा जले कुड़े। लेकिन आगे जाकर तो ड्रामे में काफी बड़ा ट्विस्ट आने वाला है, जहाँ पर रुबाब बड़ी चाल चलने वाली है, क्योंकि वह अदील से कहती है कि इस घर से चलो और अदील जाने का नाम नहीं लेता। रुबाब सोचती है कि अगर मैं मुस्तफ़ा पर किसी चीज का इल्जाम लगा दूंगी तो मुस्तफ़ा शर्जीना ये घर छोड़ देंगे, इसलिए मुझे ही कुछ करना होगा, वरना तो अदील यहाँ से जाने वाला नहीं है। रुबाब कुछ पैसों का इल्जाम मुस्तफ़ा पर लगा देती है, या तो ये किसी जुए का इल्जाम होगा या फिर किसी चोरी का इल्जाम। इस वजह से वो काफी शोर में जाती है तो उसके बाबा वहाँ पर आ जाते हैं। वो मुस्तफ़ा के मुंह पर जोर का थप्पड़ मारते हैं और कहते हैं क्या ये नौबत आ चुकी है कि तुम चोरी करोगे। वो मुस्तफ़ा को सफाई पेश करने का मौका ही नहीं देता और मुस्तफ़ा को काफी गुस्सा आता है। वो कमरे में चला जाता है। वहाँ पर शर्जीना काफी हैरान होती है। वो कहती है कि तुम्हारे बाबा ने तुम पर यकीन नहीं किया, तुम ऐसी हरकत नहीं कर सकते मुस्तफ़ा, मुझे तुम पर यकीन है। लेकिन मुस्तफ़ा कहता है कि मेरे घर वालों को मुझ पर यकीन नहीं है। शर्जीना तुम मुझ पर यकीन करती हो, वो लोग यकीन नहीं करते, तुम मुझसे कुछ ना कुछ एक्सपेक्ट करती हो, लेकिन नहीं, वो लोग नहीं करते। मेरे घर वालों ने आज तक मेरे लिए तारीफ का एक लफ्ज भी नहीं बोला। अदील भाई ने ये नहीं कहा कि आज तुम्हारी 75,000 तनख्वाह है, आगे बढ़ जाएगी और तुम जिंदगी में आगे बढ़ोगे। लेकिन नहीं शर्जीना, तुम्हें मालूम है खास तौर पर अपने ही होते हैं जो अपनों को गिराना चाहते हैं। लेकिन अदील भाई तो मेरे सगे भाई है ना, वो ऐसा कैसे कर सकते हैं, मैं सोच भी नहीं सकता। एक तुम ही हो शर्जीना जो मुझसे कुछ एक्सपेक्ट करती है, जो मुझसे चाहती है कि मैं कुछ करूं और जिंदगी में आगे बढ़ूं। सच बताऊं तो तुम्हारी खातिर ही मैं अपनी जिंदगी के स्ट्रगल में आगे बढ़ना चाहता हूँ। इन सब घर वालों ने मुझे एहसास दिला दिया है कि जिंदगी में पैसा कितना जरूरी होता है। मैं अपनी इंसल्ट तो बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन तुम्हारी इंसल्ट बर्दाश्त कभी भी नहीं कर सकता। जो तुम्हारी ख्वाहिशात हैं, जो तुम पाना चाहती हो, वो सारी ख्वाहिशात मैं पूरी करूंगा। मैं ये घर छोड़कर जा रहा हूँ। जीना काफी हैरान होती है। वो कहती है कि मुस्तफ़ा घर क्यों छोड़कर जा रहे हो, मेरा क्या होगा, मुझे अकेला छोड़कर चले जाओगे। लेकिन वो कहता है मुझे जाना होगा शर्जीना। लेकिन यहाँ पर शर्जीना अपना भी बैग पैक कर लेती है और कहती है मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगी। दोनों अपना बैग पैक कर लेते हैं। सब घर वाले रोकने की कोशिश करते हैं लेकिन वो नहीं रुकते। रुबाब काफी ज्यादा खुश होती है और अदील को तो काफी आग लगती है।